बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंग्रेज़ी ज़ुबान ने पूरी दुनिया में एक बुलंद मनसब पाया है। पाकिस्तान में भी इसको एक इम्तियाज़ी हैसियत हासिल है। अंग्रेज़ी ज़ुबान को बोलना पाकिस्तान के कल्चर में काबिल होने की इलामत समझा जाता है। यानी अगर आपको तीसरा कलमा भी नहीं आता और आप अंग्रेज़ी ज़ुबान में बात कर रहे हैं तो लोग आपको ज़हीन और फ़तीन समझना शुरू कर देंगे। हमारे मुआशरे में इसे सिंबल ऑफ सिविलिटी भी माना जाता है। मिसाल के तौर पे जब हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो हम अपने अल्फाज की आराइश और तज़यीन कुछ अंग्रेज़ी के अल्फाज से करके उन्हें ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम पढ़े लिखे और एक अच्छी क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। यानी ये सिंबल ऑफ सिविलिटी भी है। ये एक बैज ऑफ डिस्टिंक्शन है हमारे मुआशरे में, एक डेकोरेशन है, एक ऑर्नामेंट है। इस ज़ुबान के बग़ैर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल करना खासा मुश्किल है। यानी कि हमारा सिस्टम भी इसको सपोर्ट करता है। इसीलिए लोग अपनी लर्निंग एज का काफ़ी कंसिडरेबल पोर्शन इस ज़ुबान को समझने में लगा देते हैं और इस ज़ुबान को टेंसेस सीखे बग़ैर नहीं समझा जा सकता। आम तौर पर हमारे यहाँ ऐसे बुरे तरीके से टेंसेस पढ़ाए जाते हैं कि लोग एमए करने के बाद भी सही तरीके से उनको क्लैरिटी नहीं होती टेंसेस के बारे में। इस वीडियो में मैं टेंसेस पढ़ाऊँगा तो नहीं, लेकिन चंद एक ऐसे मामलात पे बात ज़रूर करूँगा जिससे जो एक प्रॉब्लम है लोगों को टेंसेस सीखने में, मैं एक की देने की कोशिश करूँगा सिर्फ उस चीज़ की कि जो मुश्किल है। एक लॉजिक डेवलप करने की कोशिश करूँगा। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ असातिज़ा ये कहते हैं कि जी उर्दू फ़िक्रा के आखिर में ये आए तो आपने ये कहना है कि ये फ़लाँ टेंस का फ़िक्रा है। रॉटिंग करवाएंगे तो चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाएंगी। अगर इसको लॉजिकली बताया जाए, मिसाल के तौर पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, उसकी उर्दू फ़िक्रा के आखिर में आता है रहा है। रहा जारी की बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि रहा जारी की इलामत है, था और गा। है प्रेजेंट है, था पास्ट होता है और गा फ्यूचर होता है। तो रहा जब लग जाता है, रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, रहा था पास्ट कंटिन्यूअस है और रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस है। इस तरह से अगर हम देखें तो जो टेंस का टाइटल होता है उसकी ट्रांसलेशन होती है वो पहचान जो उर्दू फ़िक्रा के आखिर में आती है। वो स्कूल जा रहा है, रहा जारी है प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फ़िक्रा है। सेम इज़ द केस विद द परफेक्ट टेंस के परफेक्ट टेंस में भी अगर आप देखें, चुका इलामत है परफेक्ट की और है, था और गा। है अगर आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, चुका था पास्ट परफेक्ट है और चुका होगा फ्यूचर परफेक्ट है। तो उर्दू फ़िक्रा के आखिर में क्या आता है वो बुनियादी तौर पे उस टेंस की उर्दू ट्रांसलेशन हुआ करती है। इसके बाद कोई भी टेंस का फ़िक्रा हो तो उसके सबसे पहले तो सब्जेक्ट आता है और उसके एंड पे ऑब्जेक्ट आता है। और एज ए लर्नर मुझे कभी इसमें मसला नहीं आया। मसला लोगों को यहाँ आता है कि आपने सब्जेक्ट को वर्ब के साथ एग्री कैसे कराना है और उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगना है। तो इस मामले में आपको हेल्प आउट करने के लिए मैं एक टेबल दूंगा और 3 ऐसे नुक्ते दूंगा जिनको आपने याद रखना है, जो थ्रू आउट आपकी लर्निंग, टेंसेस की लर्निंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। पहला नुक्ता, पास्ट में हमेशा दूसरी फॉर्म लगेगी। दूसरा नुक्ता, कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। और तीसरा नुक्ता, परफेक्ट टेंस में हमेशा तीसरी फॉर्म लगेगी। अब आप देखें, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक टेबल दिया गया है। उस टेबल में पहली रो में कुछ फॉर्म्स हैं। ये फॉर्म्स का टेबल है। ये टेबल देखने में बहुत सादा है, लेकिन यही वो टेबल है जिसकी वजह से
हम ज़्यादातर टेंसेस में क्लैरिटी हासिल नहीं कर पाते। इसमें अगर पहली रॉ को देखा जाए तो डू, डिड, डन है और इसके सामने लिखा हुआ है इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस सारे का सारा इसके ऊपर बेस करता है और आप इसके ऊपर देखें तो ता है भी लिखा हुआ है और दूसरा जो डू के ऊपर ता है लिखा हुआ है और डिड के ऊपर था या लिखा हुआ है। आपको ऊपर याद होगा कि मैंने आपको बताया था, नुक्ता नंबर 1 जो बताया था कि पास्ट में हमेशा दूसरी फॉर्म लगेगी। तो डू, डिड और आगे इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ है, यानी कि प्रेजेंट में अगर डू लगता है तो पास्ट में डिड लगेगा। तो पहला नुक्ता साबित होता है कि पास्ट में वाकया ही डिड लगता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ख़ास तौर पे लोगों को ये मुश्किल होती है कि ही, शी, इट या सिंगुलर के साथ डज़ लगता है। तो वो डज़ ऐसे लगता है कि अगर हम आम तौर पे फ़िक्रा बनाते हैं ही गोज़ टू स्कूल, तो वो जो गोज़ का SEIES है वो डू के साथ लग जाता है, वो शिफ्ट हो जाता है डू के साथ। होता वो डू ही है लेकिन वो SEIES के शिफ्ट होने की वजह से डज़ लग जाता है, डज़ बन जाता है। तो इंडेफिनिट टेंस पूरे में, अब देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर डू लग रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उसकी दूसरी फॉर्म लगेगी डिड। इन द सेम वे अगली दो रोज को देखें। अगली दो रोज हैं इज, वाज, बीन और आर, वर, बीन। इनके सामने लिखा हुआ है ये दोनों कंटिन्यूअस टेंस को कवर करती हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज या आर लगता है तो उनका जो पास्ट है यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज या वर लगता है। बाकी तो मैंने आपको बताया हुआ है कि कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING लगेगा, भले वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, भले वो पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, भले वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और भले वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। जहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस आ जाएगा वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING लगेगा। और अगर प्रेजेंट में, जैसे ऊपर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखें, इंडेफिनिट टेंस में डू लगा तो उसकी दूसरी फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगी। नीचे देखें, इज अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर इज लगा तो उसके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इज की दूसरी फॉर्म लगेगी वॉज। और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आर लगता है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में उसकी दूसरी फॉर्म वर लगती है। एट द सेम टाइम अगर हम अगली रॉ की तरफ शिफ्ट करें जो कि परफेक्ट टेंस सारे को कवर करती है, तो परफेक्ट टेंस में आप देखें कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगता है तो पास्ट में उसकी दूसरी फॉर्म लगेगी, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हैज़ की दूसरी फॉर्म लगेगी हैड। तो अब देखें कि इस टेंस में ये जो एक टेबल है छोटा सा, इसमें आप देखें कि आपका जो ख़ास तौर पे हेल्पिंग वर्ब वाला एक लॉजिक है वो डेवलप होता आपको नज़र आता है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में लगता है उसके रेलेवेंट पास्ट में उसकी दूसरी फॉर्म लगती है। ये आपको याद रख लेने से, एक छोटा सा टेबल है उसको याद रख लेने से आपको पता चल सकता है कि हेल्पिंग वर्ब वाला मामला सॉल्व हो जाता है। और इसके बाद जो 3 नुक्ते हैं, एक नुक्ता उसमें परफेक्ट टेंस को बता रहा है, दूसरा नुक्ता आपको बता रहा है कि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING लगना है तो पूरे का पूरा कंटिन्यूअस टेंस उसमें, और एक जो पास्ट है उसमें हमेशा दूसरी फॉर्म लगेगी। बाकी जो 3 टेंसेज हैं वो मैंने इसलिए नहीं, क्योंकि मैं इस मामले को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता था। मेरे ख्याल में इस टेबल को समझ लेने से जो क्लैरिटी का फैक्टर आता है हमारे टेंसेस की लर्निंग में, वो काफ़ी हद तक मास्टर किया जा सकता है और चीज़ें कभी नहीं भूलेंगी। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी।